हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, जीत बैच 2023 RUHS BSc नर्सिंग, जिन भी बच्चों का सपना है 2023 के अंदर राजस्थान के BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, उन बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया और इस बैच में बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों के जुड़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ। बहुत ही कम संख्या में हमने इस बार 2023 के लिए बैच लॉन्च किए थे, जिनमें एक बैच राजस्थान का भी था। हमें ये RUHS का BSc नर्सिंग का 2023 के लिए बैच इस काउंसलिंग के बाद लॉन्च करना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप बैच लॉन्च कर दीजिए, क्लास भले ही थोड़े दिनों के बाद शुरू करना ताकि हम रजिस्ट्रेशन करवा सकें और हम हमारी 2023 की पढ़ाई शुरू कर सकें। हम बीच में सर रुकना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई शुरू हो सके। और बच्चों, आपका जो प्यार, आपका जो सपोर्ट मिला, उसको पहले सैल्यूट। 2022 का विजय एजुकेशन का रिजल्ट इतना ऐतिहासिक रहा कि जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। लगातार कंटिन्यूअस टॉप 50 स्टूडेंट राजस्थान के अंदर विजय एजुकेशन संस्थान से सेलेक्ट हुए। एम्स के अंदर 100 में से लगभग 80 से 90 बच्चे इस संस्थान से जा रहे हैं और आज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 70% सीटों पर अकेले इस विजय एजुकेशन परिवार के सितारे काबिज होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता मिली है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय बच्चों में आपके गार्जियंस को, आपके माता पिता को देना चाहता हूँ। और आप जो बच्चे उम्मीद के साथ में 2023 के लिए जुड़े हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों, आप तो बहुत पहले जुड़ गए हैं। आपको तो जो 2022 के लिए बच्चे जुड़े थे उनसे 3 गुना ज्यादा समय मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ दो महीने जुड़ के पढ़ाई की, किसी ने 1 महीने जुड़ के पढ़ाई की, किसी ने 3, किसी ने 4 महीने और कुछ बच्चों ने पिछली बार 5-5 महीने तक पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे पीछे भी रह गए, थोड़े नंबर कम रह गए। उसका कारण था कि बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ नहीं पाए, समय कम था। लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस लड़ेंगे, हमारी जो कमियां हैं उसे ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जीत बैच दोस्तों, आप सब बच्चों के जो सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए, और जिन बच्चों के सपने हैं कि हमें तो हर हाल में SMS कॉलेज में जाना है, हमें तो हर हाल में SN कॉलेज, RUHS इनमें जाना है, ठीक है। राजस्थान के अंदर आज गवर्नमेंट के 37 कॉलेज है, 36 कॉलेज, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। प्रत्येक जिले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। और बच्चों, जब 2023 के अंदर आप देखोगे, 2023 में प्रत्येक जिले के अंदर जो नए कॉलेज खुले हैं उनकी खुद की बिल्डिंग होगी, खुद का हॉस्टल होगा, प्रत्येक कॉलेज में फुल फैकल्टी होगी। मैं तो इस बार भी बहुत सारे बच्चों को कह रहा था कि बच्चों, अगर नंबर थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, अगले साल एडमिशन लेना, क्योंकि जो कॉलेज पिछले साल खुले 2021 में, उनकी इस बार बिल्डिंगें बन गई। तो जो इस बार नए खुल रहे हैं, ठीक है, इस बार जो नए कॉलेज खुले हैं उनका फिलहाल तो भवन वगैरह तैयार हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगली बार बच्चों उन कॉलेजों में भी पुराने कॉलेज के जैसा पढ़ने का आपको आनंद मिलने वाला है। तो बच्चों, क्लास कैसे क्या चलेगी, सिलेबस क्या है, कॉलेज कैसे हैं, 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी, आज केवल इस पे बात करेंगे। आज कोई क्लास नहीं चलाएंगे, आज हम प्लान 2023 का बनाएंगे। हमें कैसे पढ़ना है, हम कैसे रणनीति लेके चलेंगे। पहले मैं क्लास की बात करूंगा सबसे पहले कि क्लास कब शुरू करेंगे, क्लास का शेड्यूल सब कुछ मैं बता रहा हूं। क्लास कब शुरू करें, क्लास से पहले हम 2-3 काम और करेंगे। कल से सिलेबस शुरू हो जाएगा। कल से बच्चों में सिलेबस बताऊंगा। फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, केमिस्ट्री का क्या रहेगा, बायोलॉजी का क्या रहेगा, इस पे 3 वीडियो डालेंगे। फिर अगले दिन
अगले दिन आपके पास में पेपर आएंगे, 2022 वाला जो पेपर अभी हुआ है उसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए, उनका सॉल्यूशन क्या है, ये चीजें आपको हम पहले देंगे, ठीक है, ताकि कुछ बच्चे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को मालूम हो, ठीक है, लेकिन 90% ऐसे भी बच्चे हैं इस बैच में जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हर एक बच्चे को हम साथ में लेकर चलेंगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बहुत बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और बच्चों ये जिस बैच की मैं बात कर रहा हूं, यानी जीत बैच की मैं बात कर रहा हूं, बच्चों ये एक ऐसा बैच होने वाला है राजस्थान का, आप देख लेना, इस बैच से हर एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। आप तो हम जैसे पढ़ाएं, जैसे हम योजना बना रहे हैं बच्चों, अपनी डायरी पास में रखना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना। हर एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे मुझे आगे पढ़ना है, 10 दिन में क्या पढ़ना है, 15 दिन में क्या, संडे की क्या योजना होगी मेरी, ठीक है ना। इस पर पूरी एक दोस्तों आप योजना तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना, ठीक है बच्चों, 100% आप एक गवर्नमेंट की सीट लेके जाओगे। 2023 बीएससी नर्सिंग राजस्थान की जब मैं बात करता हूं, और जितने भी बच्चे लाइव से जुड़ चुके हैं, जितने भी बच्चे, मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। 1 नवंबर 2023 और जीत बैच विजय एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं दोस्तों आप सबके इन प्यारे कमेंटों की और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत थी, और आपने उस ज़रूरत को पूरा किया है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के गार्जियंस भी इस लाइव को सुन रहे हैं, पहले उन सभी को बहुत सारा प्यार है, नमस्कार है, प्रणाम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके पूरी जानकारी बताना चाहता हूं। जीत 2023 ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है आज से, ठीक है, और इस बैच की पूरी रणनीति आपके सामने इस विजय एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा रख रहा हूं, पूरी योजना आपके सामने रख रहा हूं, कौन सी बुक्स लानी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कब कौन सा टॉपिक करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े नंबर कम रह गए थे, तो कहाँ कमियां रह गई, पूरा विश्लेषण करेंगे बच्चों। समय बहुत है, समय बहुत है इस बार, इसलिए इस बार कोई कमी नहीं रखेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे बच्चों। पहले से ये प्रण और संकल्प ले लेना कि इस बार सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं क्लास का जो है शेड्यूल आपको बता देता हूं कि क्लास कब से शुरू होगी, पहली बात, ठीक है ना, और दूसरा क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, कितने घंटे होगा, ठीक है। जो बच्चे पिछले साल जो विजय एजुकेशन से पढ़ चुके हैं उनको तो पता है कि विजय एजुकेशन में मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग पारी में हिंदी मीडियम की क्लासें चलती है और इवनिंग में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है। लेकिन इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। इस बार इस विजय एजुकेशन के इस जीत बैच के अंदर हम प्रत्येक बच्चे को, जिसने हिंदी मीडियम के लिए कोर्स लिया है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसे इंग्लिश मीडियम वाला पूरा कोर्स साथ में फ्री में दे रहे हैं, और जिसने इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स लिया है उसे हिंदी मीडियम की सारी क्लासें साथ में फ्री में मिल जाएगी। मतलब इस बार हमने ये जो एक बैच है ना, जीत बैच, यही हिंदी मीडियम का बैच है और यही इंग्लिश मीडियम का बैच है। मतलब ये कि इस आपने जो ये कोर्स लिया है, इस कोर्स में सुबह के टाइम जो क्लासें हैं वो तो हिंदी मीडियम वाली चलेगी। जो हिंदी मीडियम का बच्चा हो वो मॉर्निंग पारी में क्लास देखेगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको इसी बैच में शाम के टाइम लाइव क्लासें मिलेगी इंग्लिश मीडियम की। तो ये तो डबल फायदा हो गया। मान लो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उसके मन में ये है कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ी अभी से मजबूत कर लें। सुबह को हिंदी मीडियम की क्लास देखी, थोड़े डाउट थे, वही टॉपिक शाम को इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, मज़ा आ गया। ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, इस विजय एजुकेशन में मिलेगा, ठीक है।
तो ये एक बहुत ही बड़ा काम इस बार हमने किया है और आप बच्चों के लिए किया है, क्योंकि आप बच्चों की डिमांड थी। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्स अलग लॉन्च कर देते हो। ठीक है, हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन हमें भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी होती है, हमें भी हमारी इंग्लिश मजबूत करनी है। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं लेकिन वो कहते हैं सर इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा पढ़ा देते हो। ठीक है ना, तो अब किसी बच्चे की शिकायत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले तो क्लास का शेड्यूल सुन लो। देखो बच्चों, क्लास का शेड्यूल कैसे रहेगा पहले नोट कर लो। अगर डायरी कॉपी आपके पास है तो सभी बच्चे नोट कर लें। पहले देखो, सबसे पहले बच्चों अपने पास में 2 पारी रहेगी। एक तो रहेगी मॉर्निंग पारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और एक रहेगी इवनिंग शिफ्ट रहेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। मॉर्निंग शिफ्ट में वही बच्चे क्लास देखें जो हिंदी मीडियम के, भले इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, देख सकते हैं, आपको भी दिखेगी क्लास। ठीक है, अब देखो क्लास का टाइम देख लो। टाइम क्या रहेगा? सुबह के टाइम 8 बजते ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। मॉर्निंग में 1 घंटे की एवरेज क्लास रहेगी। हो सकता है कुछ क्लासें किसी दिन 45 मिनट की हो, तो हो सकता है किसी दिन 1.25 घंटे की भी हो जाए। ठीक है, बट हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ, तो सुबह 8 बजे से क्लास आपकी शुरू होगी। पहला पीरियड 8 बजे से शुरू होगा। ठीक है, अब 8 बजे का मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई गुरुजी आए, ठीक है, तो किसी दिन 8:05 भी हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी दिन 8 बजे से 2 मिनट पहले ही क्लास शुरू हो जाए, है कि नहीं? तो 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप चिंतित मत होना। ठीक है ना। अब कोई भी क्लास चलेगी ना बच्चों, तो उस क्लास जैसे ही शुरू होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर। इसके अलावा इस ऐप के अंदर चैट वाला सेक्शन बना हुआ है। चैट वाले सेक्शन में भी पहले से आधा घंटा पहले आपको मैसेज डाल दिया जाता है कि आगे कौन से सर क्लास लेने वाले हैं। फिर भी डेली नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं, टाइम फिक्स है कि सुबह 8:15 और 8 के बीच में क्लास शुरू होती है। तो बस ऐप खोल के ही रखना है 8 बजते ही, राइट है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। 8 बजे खोल देना, 1-2 बार ऐप को रिफ्रेश कर देना, क्लास चलती हुई दिख जाएगी, सिंपल है। ठीक है, तो सुबह 8 बजते ही, सुबह के टाइम 8 से 9 बायोलॉजी की क्लास चलने वाली है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। फिर 9 बजे से 10 बजे, 9 बजे से 10 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। तो आपका सेकंड जो पीरियड है वो केमिस्ट्री का रहेगा। आपका जो थर्ड पीरियड है बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, वो आपका रहने वाला है फिजिक्स का, और वो रहेगा सुबह के टाइम 10 बजे से 11 बजे। इसका मतलब मॉर्निंग जो शिफ्ट है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 11 बजे तक चलेगी। कितने बजे से? 8 बजे से शुरू होगी और 11 बजे तक चलेगी। 8 से 11 AM ये है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट। क्लियर? ये मॉर्निंग शिफ्ट है। हो सकता है किसी दिन 11:15 तक क्लास खत्म नहीं हो, 11:30 ही हो जाए, तो किसी दिन 10:30 ही कंप्लीट हो सकती है। क्लियर? ठीक है, वो आप समझते हो, समझदार हो। अब देखो बच्चों, अब है इवनिंग जो शिफ्ट है आपकी। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो शाम को क्लास देखेंगे, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश की क्लास देखनी है, हिंदी वाली थोड़ी ना देखनी है। ठीक है ना। तो आपको शाम के टाइम 6 बजे अपने ऐप को चालू करना है। अब ऐप भले ही दिन में कभी भी चालू करो, उसमें जो एडवांस पहले क्लास डलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए शाम को 6 बजे से 7 बजे आपकी इंग्लिश मीडियम में बायो की क्लास आएगी। फिर शाम को 7 से 8 केमिस्ट्री की क्लास आएगी। शाम को 8 से 9 फिजिक्स की क्लास आएगी। तो 6 बजे से 9 बजे, 6 बजे से 9 बजे इवनिंग शिफ्ट चलेगी। इवनिंग शिफ्ट कब चलने वाली है? 6 बजे से 9 बजे शाम को। क्लियर बात? अब 2 बातें और सुन लो। अपनी ये क्लासें लाइव चलेगी। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी कोई कंप्यूटर क्लास चल रही है, जिसकी कहीं स्कूल चल रही है, मान लो सुबह के टाइम किसी की स्कूल चल रही हो, तो सुबह वाली पारी में कोई क्लास ले ही नहीं पाए, फिर तो क्लास मिस हो जाएगी। क्या करें? और कोई तरीका है? हाँ है।
क्या तरीका है, सुनो। तरीका यह है बच्चों कि आप की क्लास, मान लो क्लास का टाइम था सुबह का, क्लास का टाइम निकल गया, क्लास खत्म हो गई, पूरी हो गई, फिर वो क्लास मिलेगी कहाँ पर? फिर वो क्लास आपको दो जगह मिल जाएगी। कौन सी दो जगह? जैसे ही आप ऐप को खोलते हो, तो ऐप को जैसे ही खोलोगे बच्चों, तो एक आपको होम वाला बटन दिखता है, नीचे नीचे ऐसे होम लिखा हुआ दिखता है। होम के बगल में स्टोर दिखता है, स्टोर के बगल में चैट दिखता है, और चैट के पास में प्रोफाइल दिखता है। ये चार ऑप्शन दिखते हैं। होम वाले बटन को जैसे ही ऐप को खोलते हो, तो होम के अंदर यहाँ स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ दिखेगा, स्टार्ट लर्निंग। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो बच्चों, जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो, तो तुरंत इस तरह से ऑप्शन खुल जाते हैं आपके सामने। ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास, ऐसे तीन चार ऑप्शन दिखते हैं। जो भी जैसे ही 8 बजे ऐप खोला, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ओवरव्यू ही खुलेगा, और ओवरव्यू में हमेशा आपको क्या मिलेगी? ओवरव्यू में हमेशा आपको जब भी लाइव क्लास का टाइम होता है तो लाइव क्लास चलेगी, और वो ओवरव्यू में दिखेगी। और ओवरव्यू में नीचे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन पर टिक करते ही क्लास ज्वाइन हो जाएगी, क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब सुनो, अब बच्चों आप तो लाइव क्लास के टाइम के बाद ऐप को खोल रहे हो, तो जब बाद ऐप को खोलोगे तो स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते ही बच्चों ओवरव्यू तो खुलेगा, लेकिन यहाँ ज्वाइन लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइव क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया। तो अब वो क्लास हमारी टीम क्या करती है बच्चों? इस कंटेंट वाले फोल्डर में हम अपलोड करते हैं वो क्लास। मतलब कि हम बच्चों आपको लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री में देते हैं। बहुत सारी कोचिंग क्या करती है कि लाइव कोर्स का अलग फीस रखती है, रिकॉर्डेड का अलग रखती है, लेकिन हम आपके लिए डबल क्लास चलाते हैं। एक तो लाइव चला दी, लाइव किसी बच्चे की छूट गई तो अब उस बच्चे को फिर से भी तो देखना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? तो इस वजह से हम वो क्लास कंटेंट में अपलोड करेंगे। तो कंटेंट पे आप टिक करोगे तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई दिखेगी, फोल्डर बने हुए दिखेंगे। जैसे कि यहाँ एक आपको हिंदी मीडियम कोर्स ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम कोर्स पे टिक कर देना। एक कंटेंट में लिखा हुआ दिखेगा इंग्लिश मीडियम कोर्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम कोर्स पे टिक कर देना। जैसे ही आप अपने कोर्स पे टिक करेंगे, अंदर दिखेगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। अगर जैसे आपको बायो की क्लास देखनी है तो बायो पे टिक करोगे तो अंदर सारी क्लासें दिख जाएगी, टॉपिक का नाम वगैरह सब, जो भी क्लास देखनी है वो देख लेना, ठीक है ना। जैसे आज क्लास हुई थी वो आपने देखी नहीं, तो वो क्लास बायोलॉजी वाले फोल्डर में सबसे नीचे ही नीचे मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं है, या जो भी टॉपिक का फोल्डर होगा उसमें मिल जाएगी। और एक बड़ी बात, नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स भी इस कंटेंट में मिलेंगे। लाइव क्लास पूरी होने के बाद हम एक वही क्लास दोबारा अपलोड करेंगे कंटेंट में, और कंटेंट में जब बायोलॉजी वाले फोल्डर पे जाओगे तो बायो की वो क्लास दिखेगी, क्लास के नीचे नोट्स दिखेगा। नोट्स की क्या दिख जाएगी? पीडीएफ। यानी सर ने जितना भी बोर्ड पे लिखा था उसकी पूरी पीडीएफ बनाई हुई अपलोड मिल जाएगी। क्योंकि टीचर जब बोर्ड पे पढ़ाएगा तो सारी चीज तो आप वहां लिख नहीं पाओगे ना, और सर के साथ साथ सब कुछ लिखने का प्रयास करोगे तो बच्चों आपका भी टाइम खराब हो जाएगा, और टीचर को भी बार बार इंतजार करना पड़ेगा, इतना लिखो इतना लिखो। तो टीचर जितना पढ़ा पाएंगे उतना नहीं पढ़ा सकते, और सिलेबस कई दिनों तक नहीं होगा, ठीक है। चूंकि आपने 11वीं कर ली है, आपने 12वीं कर रखी है, इसलिए बोल बोल करके हर एक लाइन लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। पूरा जीरो से लेकर के बेसिक से पूरा बोर्ड पे छाप देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे,
बट आपको वहां बैठ करके अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, 20 से 30% या 50% चीज जो बोर्ड पे सर पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ लिख देना, और 50% चीज बाद में जब पीडीएफ अपलोड करें तो नोट करना। दोस्तों, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पूरी थ्योरी लिखनी नहीं है, पूरा एकदम थ्योरी लिख के कचरा मत कर देना। नोट्स को नोट्स की तरह बनाना, ऐसे पॉइंट पॉइंट मेन चीजें लिखनी है। बाकी थ्योरी के लिए तो बुक सही, थ्योरी के लिए तो गाइड है, बहुत है, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंटेंट इतना भी मत लिख देना कि कई कॉपियां और रजिस्टर भर दो, बाद में रिवीजन के समय रिवीजन ही नहीं कर पाओ। याद रखना अपने दिमाग को, ठीक है, इस तरह से काम में लेना है कि लिमिटेड चीजें, ठीक है ना, वही लिखना जो हमारे काम की है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। तो बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे आराम से, लेकिन पीडीएफ प्रिंट नहीं निकालनी है भाई। फालतू में प्रिंट निकाल के इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लोगे, नहीं, पीडीएफ में से देख के नोट्स बना लो, जो भी लिखना है वो लिख लो। क्लियर? ओके। तो बच्चों, कोई भी क्लास आपकी मिस हो जाती है तो बाद में वो क्लास आप कहां जाके देखोगे? कंटेंट में जाके देखोगे कि लाइव क्लास वाले फोल्डर में जाके देखोगे? कंटेंट में जाके देखना है। वैसे वही क्लास आपको इधर लाइव क्लास वाले फोल्डर में भी मिल जाएगी वो क्लास, लेकिन लाइव क्लास वाले फोल्डर में तो डेली बहुत सारी क्लासें चलती है, तो सारी मिक्स मिलेगी, अव्यवस्थित मिलेगी। इसलिए लाइव क्लास वाले फोल्डर में आपको कोई भी क्लास नहीं देखनी है, और जब भी कोई क्लास लाइव चलती है तो वो क्लास ओवरव्यू में नीचे वैसे ही दिख जाएगी। तो लाइव वाला फोल्डर आपके काम का नहीं है। बात समझ में आ गई? और वैसे ही कोई क्लास अगर लाइव वाले फोल्डर में जाके देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, क्लास यहाँ मिल भी जाती है, सारी क्लासें यहाँ पर भी है। लेकिन कंटेंट में देखोगे ना, तो कंटेंट में क्वालिटी कम कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको कंटेंट में मिलेंगे। क्लियर? लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम पीडीएफ दे रहे हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट की कहाँ जरूरत है, सीधी सी बात है। ठीक है। अब सर, संडे को टेस्ट भी तो लोगे आप, वो टेस्ट वाला लिंक कहां मिलेगा? टेस्ट की पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेस्ट का लिंक भी कंटेंट में ऊपर ही ऊपर मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा संडे टेस्ट, ठीक है, और डेट वाइज टेस्ट होगा, हर एक संडे को टेस्ट लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात बताता हूं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी मान लो मॉर्निंग में क्लास चलती है, तो फिर तो बेटा आप अपना पढ़ने का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। मान लो आप हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आपकी मॉर्निंग के अंदर आप फ्री नहीं है, आप मॉर्निंग में फ्री नहीं है, तो फिर तो वो क्लास तो कंटेंट में अपलोड हो जाएगी। आप उन क्लासों को, जो बायो की, केमिस्ट्री की, जो फिजिक्स की क्लास है, आप उनको शाम को देख लो, वो क्लास तो वहीं सेव है। आप शाम को जैसे एक क्लास 8 से 9 रात को देख लो, फिर 9 से 10 देख लो, फिर 10 से 11 देख लो, फिर रात के टाइम बस ये 3 क्लासें देख लो 3 घंटे में, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन है अंदर मिला हुआ है, ठीक है। चलो, ये एक बात समझ में आई। अब बच्चों, आपकी क्लास, थ्योरी की क्लास हम शुरू कब करेंगे? क्या आज से ही टीचर पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं बच्चों, आज से पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, पढ़ाना तो मंडे को शुरू करेंगे। मंडे से पहले अपने को कुछ और चीजें करनी है, वो बता रहा हूं, लेकिन क्लास आपकी शुरू कब होगी? क्लास स्टार्ट 6 नवंबर 2022, 6 नवंबर सोमवार से ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये टाइम टेबल आपका लागू होगा। कब? आज से ठीक कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। 5वें दिन तो क्लास है, मतलब आज से ठीक 4 दिनों के बाद आपकी अगले दिन क्लास होगी, और इन 4 दिनों में भी एक संडे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दिन बचे हुए हैं 3। इन 3 दिनों में हम क्या करेंगे भाई? इन 3 दिनों में क्लास तो चलेगी नहीं, तो क्या चलेगा इन 3 दिनों में, वो भी सुनो। क्लास तो अपनी कब चलेगी? 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर से पहले, क्योंकि संडे को दोस्तों छुट्टी होती है, हमेशा याद रखना, संडे को छुट्टी होती है, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है। संडे को अपने गुरुजी की छुट्टी है, आपका टेस्ट है।
और संडे को डाउट क्लास होती है। 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट की डाउट क्लास आपकी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन डाउट क्लास अभी जल्दी में शुरू नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद ही करेंगे, ताकि 1-2 टॉपिक हो जाए, तभी तो कुछ डाउट पूछोगे आप, ठीक है। तो बच्चों ये टाइम टेबल आपका 6 नवंबर से लागू हो जाएगा। 6 नवंबर को सुबह की पारी में 8 बजे से 11 बजे तक क्लास चलेगी, शाम की पारी में 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक क्लास चलेगी। 6 नवंबर सोमवार, क्लियर, बिल्कुल। अब सुनो, अब 6 नवंबर से पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। आज मैं शेड्यूल बता रहा हूं, 6 नवंबर से पहले हमें क्या क्या करना है भाई, और हमें पूरे साल भर कैसे क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। लेकिन देखो, कल दोस्तों 2 नवंबर है, तो कल तो आपको सिलेबस बताया जाएगा। कल तो आपको हम पूरा तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस का आपको पूरा विस्तृत वीडियो मिलेगा, ठीक है। और उस सिलेबस के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज्यादा बेसिक है, इसकी बात कल करेंगे गुरुजी, ठीक है। तो कल वाले दिन यानी 2 नवंबर और परसों वाले दिन यानी 3 नवंबर, इन 2 दिनों में आपको सिलेबस के बारे में गुरुजी बताने वाले हैं। क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। कुल मिलाकर के इन 2 दिनों में हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ब्लूप्रिंट अगर हमें मालूम नहीं होगा, हमारे दिमाग में अगर ये पहले से सेट ही नहीं है, पढ़ना क्या है यही नहीं पता है, और अभी से सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग में पहले से मैप ही सेट नहीं है, क्या पढ़े, कौन से टॉपिक पहले पढ़े। क्योंकि यहाँ कोई दोस्तों अपन 12th तो सीधा पढ़ नहीं रहे, कोई पहले टॉपिक से तो पढ़ना शुरू करेंगे नहीं, पहले वही पढ़ेंगे ना जो ज्यादा नंबर की चीजें आती है, और बाद में उन टॉपिक को पढ़ेंगे जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं भाई। पहले कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और दोस्तों जैसे हम बायो की बात करेंगे, जेनेटिक्स वगैरह, ठीक है, वो सारी बातें कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो ये बात आपकी होने वाली है। अब सिलेबस तो 3 अक्टूबर तक अपन समझ लेंगे, लेकिन 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर इन दिनों में क्या करेंगे। 6 अक्टूबर को तो क्लास है, सॉरी अक्टूबर नहीं, गलती से बोल रहा हूं, नवंबर। अब दोस्तों और क्या करेंगे, और हम पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। पेपर सॉल्यूशन, बच्चों पेपर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि अभी 2022 में एग्जाम हुआ, इस एग्जाम का जो पेपर आया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, इसका आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो 6 नवंबर से पहले पहले एक तो सिलेबस का पूरा विश्लेषण, सिलेबस का ब्लूप्रिंट, ये सब कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, बायो का पेपर सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। 2022 का आएगा फिलहाल। फिर अगले वीक 15 नवंबर के बाद में 2021 का पेपर सॉल्यूशन भी आएगा। हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हर एक 15 दिन के बाद एक प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन का वीडियो डालें। 2022 का भी डालेंगे, फिर 2021 का, फिर 20 का, फिर 18 का, 19 का, ऐसे पेपर सॉल्यूशन के वीडियो भी साथ साथ पढ़ाई के साथ चलते रहेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये
जो है पहले से मैप सेट हो जाए कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, पिछली बार ऐसा आया था प्रश्न, उससे पिछली बार टॉपिक से ये आया था, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उनका जो ट्रेंड है क्वेश्चन का वो पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं कि रिएक्शन ज़्यादा आ रही है कि बायो में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा। क्लियर? अब बच्चों, और मैं जब ये बात कर रहा हूं ना, तो आप भी बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अपने दिमाग को इस तरह से डेवलप करो, ऐसी सोच डेवलप करो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेना है, इसलिए मुझे रणनीति बना के पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। सर जितना टाइम पढ़ने के लिए मुझे कहेंगे मैं उससे ज़्यादा पढ़ के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कोई कहे या नहीं कहे, मैं पढ़ूंगा। मुझे और किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज 10 घंटे पढ़ा, ठीक है ना। मेरे को खुद संतुष्टि चाहिए, ठीक है। दूसरे लोगों को उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन हमारा रुख गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ होगा। फुली मोटिवेटेड रहने की जरूरत है बच्चों, जम के मेहनत करेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। अरे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, पूरी तरह से आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैंने 2021 वाला जो आपका सेशन था, ठीक है, उस 2021-22 वाले सेशन में इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, और उनमें मैंने जो क्वेश्चन कराए थे हूबहू ऑप्शन चेंज नहीं हुए थे बच्चों। बायोलॉजी बच्चों को अंगुलियों पे याद करा दी थी। मेरे पास टाइम कम था, 3 महीने था, फिर भी अब तो टाइम बहुत है बच्चों, कुछ पीछे नहीं छोड़ेंगे। और यह भी आपसे वादा करता हूं कि 2021-22 के अंदर, 2021-22 में हमने जो बच्चों को पढ़ाया था वो कंटेंट भी आपको इस कोर्स के साथ फ्री में देने का वादा कर रहा हूं बच्चों। 2021-22 में बच्चों को जो भी पढ़ाया था, जो उनको MCQ कराए थे, वो भी मैं आपको इस कोर्स के साथ फ्री में दूंगा। उनकी भी क्लास में बीच बीच में देता रहूंगा आपको, ताकि आपको यह नहीं लगे कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया आपने। मतलब ये कि जैसे कि कोई टॉपिक है बायो का, मान लेते हैं आनुवंशिकी है या रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, तो मैं अभी पहले रिप्रोडक्शन यहां पढ़ाऊंगा, फिर कुछ दिनों के बाद मान लो कि 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी कुछ डाउट रह गए, तो इससे पिछली बार जो मैंने सेशन में पढ़ाया बच्चों को, वो भी आपके सामने कंटेंट रखूंगा, आप उसमें से भी पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, आपके सामने स्टडी का डबल डोज मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पैसा अहमियत नहीं रखती। आप ये कभी मत सोचना कि विजय सर ने पेमेंट कम लिया है तो मेहनत भी कम कराएंगे, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मेहनत अच्छी कराएंगे बच्चों, मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, रेगुलर क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, किसी दिन कोई क्लास नहीं होगी पहले बताएंगे, बिल्कुल खुल के बताएंगे कि ये एक दिन की छुट्टी है, ये दिक्कत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिल करके काम होता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, पढ़ेंगे बढ़िया, लेकिन देखो हम अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अगर साथ दोगे ने तो बच्चों वास्तव में हम सिलेक्शन ले लेंगे इस बार, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों। क्योंकि अपन जैसी मेहनत करते हैं ना बच्चों, ऐसी कोई मेहनत कराता नहीं भाई, ये सत्यता है। आपने भी देखा होगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, ठीक है ना। अपन बच्चों जितनी ईमानदारी से पढ़ाई कराते हैं, इतना लोग नहीं कराते हैं। अपन कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते बच्चों, कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते, अच्छा पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को बढ़िया पढ़ते हैं, उसके नोट्स है, उसके क्वेश्चन कराते हैं, उसका टेस्ट व्यवस्थित लेते हैं, ठीक है। 10-10 हज़ार प्रश्न बनाने की योजना है इस बार, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है ना। इस बार हमारी योजना कुछ अलग तरह की है बच्चों। देखो, इस बार की अपनी जो योजना है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, इस बार एक तो अपन जो है सारी लाइव क्लास तो आपको देंगे ही देंगे, लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे आपको, ठीक है। और रिकॉर्डेड के साथ और बता दूं, 2021-22 वाला कोर्स भी मैं साथ ही साथ इसमें अपलोड करता रहूँगा, ये मैं आपको और बता दूं,
ताकि किसी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा होगी कि सर विजय सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये तो मुझे याद है, ठीक है, कोई एक दो दूसरा टॉपिक अगर कंटेंट में होता तो मैं बराबर वो पढ़ लेता। होता है ना कई बार कि ऐप में हम 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐप में हम कितने घंटे पढ़ा रहे हैं डेली, 3 घंटे, और बच्चे ने जो 3 घंटे पढ़ाया वो कवर कर लिया, अब आज वो फ्री बैठा है। तो आप फ्री नहीं बैठो, आप एडवांस में और बाकी बच्चों से भी आप एडवांस चलो। इसके लिए मैं कुछ कंटेंट आपका अपलोड भी कराऊंगा, ठीक है, ये भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अब सुनो, टीचर जितना भी बोर्ड पे पढ़ाएंगे उस पूरे बोर्ड पे गुरुजी जो भी लिखेंगे उसकी पूरी पीडीएफ आपको दिलवा दूंगा, पूरी पीडीएफ, ठीक है। एवरी संडे टेस्ट होगा, सोमवार से शनिवार तक जितना भी पढ़ाया, मंडे से सैटरडे तक जितना भी स्टडी करवाई आपको, जितना भी लर्न करवाया, ठीक है, वो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमेशा पढ़ाए हुए का टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस फिक्स है, ठीक। मान लो कि अपन वैसे ही एग्जांपल देते हैं, मान लो 20 नवंबर को संडे है, तो फिर वो जो 20 नवंबर को टेस्ट होगा संडे को, उसमें क्या पूछा जाएगा, इससे 7 दिन पहले जो पढ़ाया आपको, जैसे कि मान लो कि 13 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक जितना भी पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होगा। ऐसे टेस्ट लेने से फायदा ये हो जाएगा, और अपना बच्चों टेस्ट का पोर्टल है, CMS पोर्टल है, ठीक है ना। और पहली बार बच्चों मैंने CMS पोर्टल तैयार करवाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बच्चों की इतनी डिमांड आई थी कि सर आप भले ही टेस्ट सीरीज़ के पैसे ले लेना, पर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, हमें मॉक टेस्ट चाहिए। जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तो सर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो मैंने आपको फ्री में टेस्ट पोर्टल दे रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा नर्सिंग का टेस्ट पोर्टल, एक पैसा नहीं लूँगा मैं बच्चों आपसे, बिल्कुल फ्री में सारे टेस्ट लूँगा। अपनी टेस्ट सीरीज का एक पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना, सारे टेस्ट फ्री में होंगे। और जो टेस्ट अपन लेंगे ना, इनमें लगभग 6-7 महीने तक अपनी जितनी भी क्लास चलेगी, इनमें लगभग 5000 प्रश्न शामिल किए हैं मैंने। कितने प्रश्न शामिल किए हैं? लगभग 5000 प्रश्न टेस्ट में आपके आएंगे अगले 6 महीने में, ठीक है। तो बच्चों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है, ठीक है ना। जैसे मान लो 20 नवंबर को जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में क्या होगा, फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे आ गए 20, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे आ गए 20, बायो के क्वेश्चन जैसे आ गए 20, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे ये 60 प्रश्न आ गए, इन 60 प्रश्नों को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ऐप के अंदर वो टेस्ट की लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो जैसे पहला क्वेश्चन खुला, तो पहले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही समय रहेगा। ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप कॉपी में फटाफट उसका आंसर करके और फिर यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन होगा, जो भी राइट है टिक करोगे, टिक करते ही अगला प्रश्न खुल जाएगा। अगला जैसे ही करोगे उससे अगला प्रश्न खुल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन खुलते जाएंगे। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन कर लोगे फिर सबमिट करोगे, सबमिट करते ही तुरंत रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपकी रैंक कौन सी लगी, नंबर कितने आए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और टेस्ट का टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सारे बच्चों की मेरिट बनेगी। और जो भी बच्चे टॉप रैंक वाले होंगे उनको कॉल करूंगा, जिनकी कम रैंक आएगी उनको कॉल करूंगा, मेरे टीचर्स कॉल करेंगे, स्टाफ कॉल करेंगे, कहाँ कमी रह गई, ठीक है ना, उन कमी को सुधारेंगे। अगर हमारे अंदर है तो हम हमारी कमियों को सुधारेंगे, हमारे टीचर में कहीं मिस्टेक रह गई तो वो सुधारेंगे, ठीक है। मेहनत बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ आप खुद को जगा के रखना। ये वो प्लेटफॉर्म है विजय एजुकेशन, जहां अपन पूरा एक परिवार बन के मेहनत करेंगे। आप ये समझ लेना कि आप मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मान करके पूरी तरह से भरोसा करते हुए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा बिलीव करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। भरोसा सबसे बड़ी, विश्वास सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, ठीक है कि नहीं है। हाँ, हम हमेशा भरोसा करते हैं कि हाँ इसमें इन नोट्स में से प्रश्न आएंगे, तो हम भरोसा करके उन नोट्स को पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी उसमें से आते हैं। हम भरोसा करते हैं कि NCERT की लाइनों से प्रश्न आएंगे, पढ़ते हैं बिलीव करके। अगर हमें ये लगे तो नहीं NCERT ये लाइनें गलत है, NCERT बुक ही गलत है। अगर दिमाग में 3 बार 4 बार ये बात घूम जाए ना, तो फिर कुछ भी पढ़ोगे तो वही बात आएगी, अरे यार क्या पता ये कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है कई बार, लेकिन बिलीव करो, फेथ सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों,
ठीक है ना। इस बार इतनी बड़ी संख्या में विजय एजुकेशन से अगर सिलेक्शन हुए हैं तो ये विश्वास की वजह से हुए हैं, ये एक भरोसे की वजह से हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसे अपन टेस्ट लेंगे और टेस्ट में भी ये देखेंगे कि पिछली बार का टेस्ट और इस बार के टेस्ट में कितना फर्क रहा। टेस्ट का तुरंत आपके ऊपर मैसेज भी आ जाएगा, आपकी क्या रैंक रही, पिछली बार क्या रही, वहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा आप अप हो रहे हैं कि आप डाउन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो पूरा सिस्टम बच्चों अपन ने बनाया है। ठीक है ना, और इस सिस्टम को अपन इस बार लागू कर रहे हैं बढ़िया तरह से। अब देखिए 5000 प्रश्न आपको टेस्ट में मिलेंगे और 5000 प्रश्नों की आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी। जो ये अलग से पीडीएफ मिलेगी ये 3 फॉर्म में मिलेगी। एक तो मॉडल पेपर के रूप में 100 प्रश्नों की, जैसे आपका पेपर आता है 100 का आता है ना, वैसे। एक क्वेश्चन बैंक की मुद्रा में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें पिछले 34 साल के अंदर जितने भी मेडिकल लाइन के एग्जाम हुए उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे। जो भी आपके लेवल के होंगे वो सब कराएंगे। यहां तक क्लियर है? मेहनत कैसे करनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप भी अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी लेके चलना कि इस मंडे से सैटरडे तक सर पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट होता है संडे को शाम को, तो संडे का पूरा दिन आपको रिवीजन के लिए मिलता है। तो संडे के पूरे दिन आपको जो वीडियो सेव पड़े हैं उनमें से वीडियो देखने हैं अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो, और डाउट नहीं है तो जो पीडीएफ में डली हुई है उनको खोल के पढ़ के एक बार रिवीजन करना है, या आपने खुद नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स में से पढ़ना है। संडे का पूरा दिन रिवीजन का है। ठीक है, और शुरुआती इस नवंबर महीने में दोस्तों हम जो हैं एक सप्ताह के अंदर 5 डे ही क्लास चलाएंगे। कितने दिन? 5 डे क्लास चलाएंगे। फिर 6 डे जो है वो डाउट क्लास चलाएंगे। डाउट क्लास या जो पेपर सॉल्यूशन वगैरह इस तर्ज पे क्लास चलाएंगे, क्योंकि थ्योरी जितनी ज़रूरी है उतने ज़रूरी क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू। ठीक है ना, तो इस नवंबर महीने के अंदर, ठीक है, 5 डे थ्योरी, 1 डे एमसीक्यू और 1 डे टेस्ट। ठीक है, संडे को टेस्ट। तो इस प्रकार से अपन चलेंगे दोस्तों। स्ट्रेटजी पूरी अपने पास है, कैसे आगे बढ़ना है वो योजना मैं बताता रहूंगा, गाइडेंस मैं करता रहूंगा, आप तो बस पढ़ते रहना बच्चों। देखो गलतियां आपसे क्या हो सकती है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊंगा कि हमारे से क्या मिस्टेक हो सकती है। देखो बच्चों, अपना जो सिलेबस है RUHS का, वो सिलेबस क्या है ये देख लो आप। RUHS BSc नर्सिंग, इसके लिए केवल NCERT 12th का सिलेबस है, केवल 12वीं का सिलेबस है। 11वीं नहीं पढ़नी है आपको, 12th पढ़नी है बच्चों। इतना सा सिलेबस है। कितने महीने का? 2 मंथ का, 2 मंथ का है ये सिलेबस। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत के दौर में बेसिक से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए अपना टारगेट रहेगा एक तो नवंबर, मैं आपको पहले ही बता दूं, सिलेबस पूरा कब कराएंगे वो भी बता रहा हूं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अपना सिलेबस पूरा होगा जनवरी के अंदर, क्योंकि घास अपन नहीं कटवाएंगे। है सिलेबस 2 महीने का, ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि एक बार तो आप पढ़ ही चुके हैं, वैसे भी 12th करके आए हैं, है कि नहीं। फिर भी 3 महीने के अंदर पूरा व्यवस्थित अपन सिलेबस कर लेंगे। कुछ हो सकता है कि मेरा सिलेबस थोड़ा पहले ही हो जाए, लेकिन मैं लास्ट जनवरी 2023 में विजय एजुकेशन अपने सिलेबस को पूरा करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर है हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर कितने महीने हैं? 4 महीने। ठीक है, अब वापस से शुरू करेंगे रिवीजन।
ठीक है बच्चों, क्या शुरू करेंगे? रिवीजन। ठीक है, इनमें थोड़ा कुछ सर्दियों की छुट्टियां वगैरह भी आएगी बच्चों। अगर कुछ हॉलीडे दाएं बाएं थोड़े ज़्यादा हुए तो 10-12 दिन का मैं और कह नहीं सकता बच्चों। हो सकता है फिजिक्स के अंदर 10 डेज या 20 डेज एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बायो में मेरे नहीं लगेंगे। लेकिन फिजिक्स का सिलेबस क्या है, इस बार हमने फिजिक्स के लिए अलग योजना बनाई है। हमने फिजिक्स वाले सर को भी बोल रखा है कि पहले टॉपिक की पूरी थ्योरी, फिर उसकी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो हर एक टॉपिक को 3 अलग अलग चरण में सर करवाएंगे। वो सर खुद ही कल या परसों में लाइव आके आपको बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों मतलब ये है बात कि फिजिक्स का जो डर है वो आपका ख़त्म कर देंगे। केमिस्ट्री तो आपको सीधी याद करा देंगे, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि टाइम कितना है देखो तो सही। अरे भैया 3-3 महीने पढ़ करके बच्चों ने एसएमएस कॉलेज ले लिए, तो हमारे पास तो टाइम बहुत है ना, 6 महीने हैं। 6 से भी ज़्यादा 7 मान लो महीने। चलो 7 महीने में 1 महीना आपका थोड़ा दाएं बाएं निकल गया, ठीक है ना। क्योंकि हम नवंबर महीने में हम भी स्लो चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चों ने कोर्स ले रखा है जो काउंसलिंग भी कराएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी 10 दिन बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे, कुछ 5 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ 15 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए शुरुआती नवंबर महीने में हम थोड़ा स्लो चलेंगे, और जैसे ही नवंबर लास्ट में पहुंचेंगे फिर अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है, जनवरी लास्ट सिलेबस फिनिश। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अब अपना जो है फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 3 महीने रहेंगे बच्चों, ये आपके रिवीजन के रहेंगे। ये आपके रहने वाले हैं रिवीजन के, क्योंकि रिवीजन भी कराना ज़रूरी है। रिवीजन में हम एमसीक्यू ज़्यादा लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारी सफलता का मुख्य कारण एमसीक्यू ही थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब बात आती है लास्ट के महीनों की। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम जून या जुलाई में हो जाएगा, जुलाई मान के चलो भले ही। तो दोस्तों लास्ट जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बचेगा ना, तब अपन टेस्ट लगाएंगे, जम करके टेस्ट लेंगे। हर एक दिन छोड़ के अगले दिन मेगा टेस्ट रखेंगे, बड़े मेजर टेस्ट रखेंगे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं। पहले आप 3 महीने हाईएस्ट 90 दिन की रणनीति बनाओ, और 90 दिन में एक बार सिलेबस फिनिश करो। ये टारगेट आप आज सेट कर लो भाई, कि मुझे मेरा सिलेबस जनवरी लास्ट तक एक बार करना है। एक बार तो आप 12th करके आए हो तो किया हुआ है ही आपके सिलेबस। 90 दिन की रणनीति बनानी है। हो सकता है फिजिक्स में थोड़े 10-12 दिन ज़्यादा लग जाए तो वो अलग बात है, बाकी आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर रिवीजन पे लग जाना है, फिर आगे 2 या 3 महीने में रिवीजन करना है, और लास्ट वाले महीने में एग्ज़ाम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। और लास्ट के महीने में वीडियो कम ही देखने, ज़्यादा नहीं देखने। ऐसा नहीं है कि जून महीने में भी क्लास की वीडियो नहीं, मैं जून महीने में टेस्ट ही लूँगा। फिर आपको अपने नोट्स से स्टडी करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो उस समय नोट्स से अगर स्टडी की जाए तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले अपन बढ़िया ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे, मेहनत बहुत अच्छी करेंगे, आपको 1% भी डिप्रेस नहीं होने देंगे। ठीक है, अब बच्चों ये मामला है। अब देखो 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पर अब 2023 में कॉलेज मिल जाएगा, क्या लगता है? ये बात मैं एडवांस बताना नहीं चाहता हूँ। फिर भी बच्चों, विजय एजुकेशन के अगर सितारे हो आप, तो 90+ का टारगेट रखो, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। और अगर आप ही बच्चों 90+ नहीं लाओगे तो फिर कौन लाएगा, आप ही बताओ। इतना समय है आपके पास, ठीक है कि नहीं है? तो ये अपन अच्छी मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, तो 36 है। नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, तो अब राजस्थान में लगभग 200+ हो जाएंगे 2023 तक। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज हैं बच्चों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है कि नहीं है? बेस्ट बुक
फॉर बीएससी नर्सिंग। सर बुक्स कौन सी खरीदें, ये बड़ी बात है। देखो बच्चों, अगर बुक्स की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास 3 किताबें होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी की बुक्स। कौन सी होनी चाहिए? एनसीईआरटी की बुक, ये तो होनी ही चाहिए, भले हिंदी मीडियम से हो, भले ही आप इंग्लिश से हो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, और आज के समय में ये बुक हर एक बुक डिपो पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये बुक पहले ले लेनी है। इसके अलावा आप एक बुकलेट और ले लो, गाइड। क्या ले लो? एक गाइड ले लो आप। कैसी गाइड? एमसीक्यू के लिए एक ऐसी गाइड लेनी है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे, ताकि प्रैक्टिस कर सके। तो सर ये वाली बुक्स कब लें? ये बुक्स आपको लेनी है जनवरी महीने में, क्योंकि जनवरी तक तो पहले सिलेबस करेंगे बच्चों, और पहले जितने भी क्वेश्चन कराने होंगे वो हम करवा ही देंगे। तो इसमें अभी फिलहाल अलग से कोई गाइड मत लेना, इतनी जल्दबाजी में गाइड मत लेना। अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास में है, कुछ बच्चों के पास स्कूल में जो आपके नोट्स बनवाए हुए होंगे वो कॉपियाँ शायद आपके पास होगी, तो जिनके पास वो कॉपी है वो भी संभाल के रखनी है। या कोई ऐसा भी बच्चा जो पिछली बार विजय एजुकेशन से जुड़ा था और किसी के पास नोट्स वगैरह है, प्रश्न प्रिंट आउट लिए हुए हैं, वो भी काम आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। और ये जो जीत बेच है बच्चों, अपना टारगेट यही है कि हर हाल में हम अब इससे जीत के रहेंगे, ठीक है ना। हमारी जो ये जंग है इसे हमें जीतना है बच्चों, ठीक है। और ये जो दोस्तों जंग है ये मैं कहीं ना कहीं आपके भरोसे लड़ रहा हूँ, और आप मुझे जीत दिलाएंगे, ये मुझे भरोसा है। तो आप दोस्तों अपने गार्जियंस और हम सब गुरुजनों की भावनाओं पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपका जो डर है, चाहे फिजिक्स को लेकर है, केमिस्ट्री को लेकर है, बायो को लेकर है, पूरा समाप्त हो जाएगा। आप अब देखो दोस्तों, अब आप खुद ही बता देना आपकी कमज़ोर कड़ी कौन सी है। देखो अब आपको डरना नहीं है, अब आप खुद ही पहचान लो कि मेरी कमज़ोर कड़ी कौन सी है। समझे बात को, ठीक है ना। अगर आपकी कमज़ोर कड़ी दोस्तों फिजिक्स लग रही है आपको, तो अब फिजिक्स को डबल टाइम देना है। अगर आपको लगता है मेरी बायो ठीक है, अच्छी है, बायो को थोड़ा कम टाइम देना है। अभी से उस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर दो जो आपका कमज़ोर है, लगता है कि ये मुझे दिक्कत कर सकता है, और उस सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर करो। सीधी सी बात है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने कुछ ऐसे टॉपिक है जो पढ़े ही नहीं थे 11वीं में, और 12वीं में भी बच्चों पिछले साल 30% सिलेबस हटा दिया था। तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक में अभी भी आपके डाउट हो, लेकिन वो डाउट क्लियर किए जा सकते हैं अगर मेहनत की जाए तो, क्योंकि बहुत है समय। 12th का सिलेबस कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। 11th का सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, बट आपके तो 12th का ही आता है। राजस्थान में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा, और आपका जो पेपर लगेगा बच्चों, उस पेपर के अंदर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 33, केमिस्ट्री के भी 33 प्रश्न, और बायोलॉजी के कितने प्रश्न आते हैं? 34। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे, और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो 100 अंकों का पूरा पेपर लगेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा बच्चों, OMR सीट के ऊपर एग्ज़ाम होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं। और पेपर का लेवल जो रहता है वो मीडियम रहता है, और 60 नंबर लाने वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। 100 में से 60 नंबर नहीं, और इस बार तो देख लेना 50-55 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 55 तक तो मिल ही जाएगा, 55 तक तो बच्चों, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप अपना टारगेट 90 प्लस का रखिएगा। RUHS को भी पता चल जाए कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आप प्रॉमिस करिएगा और आज संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है ना। आज चूंकि आपको संकल्प लेना है कि मुझे अब मेरी उड़ान जो है, जो बाकी रह गई है, उसे मुझे पूरा करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है, ठीक है। टाइम टेबल मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगले 2 दिनों में हम ब्लूप्रिंट विश्लेषण करेंगे, फिर पेपर पिछले साल के जो हुए हैं उनके वीडियो डलेंगे, ताकि जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको सिलेबस के बारे में जानकारी हो सके, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं ये पता चल सके, पहले जो पेपर हुआ है उसमें कैसे प्रश्न आए हैं ये पता चल सके। और मंडे 6 नवंबर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक बायोलॉजी, 9 से 10 केमिस्ट्री और 10 से 11 फिजिक्स की क्लास चलेगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 6 नवंबर शाम को 6 से 9 बायोलॉजी, 6 से 7 बायोलॉजी, 7 से 8 केमिस्ट्री और 8 से 9 फिजिक्स की क्लास चलेगी। मतलब आपका जो पहला टॉपिक है, पहला दूसरा जो भी मेन टॉपिक है वो सर पढ़ाना शुरू कर देंगे 6 नवंबर को। लेकिन ऐप के ऊपर अब आज से ही आपका सिस्टम शुरू हो चुका है। आज मैंने शेड्यूल वगैरह सब कुछ बता दिया। अब बच्चों आपको 3 कॉपी या 3 रजिस्टर आप बना लो। एक तो आप फिजिक्स का बना लो, एक आप केमिस्ट्री का बना लो और एक आप बायोलॉजी का बना लो। ये 3 आपको रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। और लाइव क्लास के साथ नोट्स कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी चुनौती है। तो बच्चों देखो, लाइव क्लास के साथ अगर मैं नोट्स की बात करूं, और आज बच्चों वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है आपका थोड़ा नेट भी ज़्यादा खर्च हो, लेकिन मैं नेट की अगर बात करूं, इंटरनेट की, तो बच्चों आज के समय में अगर कहीं नज़दीक में आपके लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी किसी एक शिफ्ट में ज्वाइन कर लो, वहाँ इंटरनेट फ्री में मिलेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अपनी सुबह के टाइम में क्लास चलती है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। जिनकी शाम के शिफ्ट में क्लास है वो शाम को लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, या सुबह वाली जो क्लास है आप दोपहर के अंदर भी देख सकते हो लाइब्रेरी जाकर। ठीक है, लाइब्रेरी आसपास नहीं है तो ऐसी जगह बैठ के पढ़ाई करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, ज़्यादा प्रयास करिए, बिल्कुल घर पे रह के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं रूम लेके हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी ऑफलाइन कोचिंग की हज़ारों रुपए फीस से कहीं ज़्यादा और पहले सिलेबस अपन यहाँ करा देंगे। जो लोग 30,000 रुपये, 20,000 रुपये ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस और 40-50 हज़ार रुपये हॉस्टल की फ़ीस देकर जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे, उनसे पहले अपन सिलेबस करेंगे, उनसे ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे और सिलेक्शन अपन ही लेंगे, क्योंकि अपने पास वो तरीका है, अपने पास वो काबिलियत है, अपने पास में दोस्तों मेहनत करने का हर एक जो रास्ता है उस पर चलना और चलाना वो तजुर्बा है बच्चों, और बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई सर पढ़ाते हैं, और नेट वाला बेटा 2 GB का रिचार्ज तो कम से कम रखना ही रखना, और आज के टाइम में तो बड़ी स्कीम आती है, 2-3 महीने 4 महीने की एक साथ ऐसा कोई रिचार्ज करा लो जिसमें 2 GB के साथ में भी जो है आधा GB दोस्तों नेट फ्री मिलता है। आज के टाइम में 2.5 GB 3 GB का भी नेट मिलता है, तो कोई ऐसा रिचार्ज करा लो। ठीक है, या 2 GB वाला करा लो, किसी दिन कम पड़ जाए तो फैमिली में फ़ोन और भी होंगे, उनसे वाईफाई हॉटस्पॉट ले लो। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी कम करके देखो। अब 4K क्वालिटी करके देख लोगे बेटा HD में, तब तो एक ही वीडियो में नेट ख़त्म करके बैठ जाओगे आप, है कि नहीं। क्योंकि बच्चों जो ऐप होते हैं, ऐप के अंदर YouTube से थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट लगता है कि नहीं, तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, हाँ बच्चों देखिएगा, यहाँ पर सर जब पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो मैं मेन समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सर पढ़ा रहे हैं लेकिन आप पेन लेके लिखने में लग जाओगे,
सर की बात ढंग से सुन ही नहीं पाओगे, लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। आप बस इस बात में हो कि कहीं मेरे छूट नहीं जाए पीछे चीज़ें। अरे बच्चों, सर लिख रहे हैं तो क्या हुआ, ये पीडीएफ मिल जाएगी ना आपको। पहले सर जो बोल रहे हैं वो बात तो सुन लो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया, सर ने जो बात बताई वो समझ आ गई है आपको, तो फिर आप बिल्कुल सर लिख रहे हैं उसके साथ आप भी लिख लो। क्लियर है? तब आप लिख सकते हैं सारी चीजें। अब जैसे एक पेज है, ये आपके कॉपी का पेज है, तो जब भी ऑनलाइन क्लास के अंदर नोट्स बनाने के दो तरीके हैं, ठीक। ऑफलाइन में तो क्या होता है, बच्चा एक बहुत रूम में पीछे बैठा होता है, उसे बोर्ड भी ठीक से दिखता नहीं, सर क्या बोल रहे हैं सुनाई भी नहीं दे रहा होता है, ठीक है ना। बच्चे बात कर रहे होते हैं आने में जाने में, ठीक है। पता नहीं कितना डिस्टर्बेंस, कितना टाइम खराब होता है। यहाँ कोई ऐसा टाइम खराब होना ही नहीं है आपको, कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों तो बहुत सिंपल है, जैसे ये पेज है आपका कॉपी का, सर जो भी बात बता रहे हैं उसका 50% बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसका आपको 50% मेरे दोस्तों साथ ही साथ नोट कर लेना है। अब वो नीचे जो आधा पेज है वो खाली छोड़ देना, समझ रहे हो। हर एक पेज के अंदर जब आधा पेज भर जाए तो उसमें जगह नीचे खाली छोड़ दो, फिर अगले पेज में लिखो, ताकि जो भी 50% कंटेंट आपका जो पीछे छूट रहा है वो क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ से देख के कर लेना है। क्लियर कह रहा हूँ ना, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। तो मेरे लाडलो, मैं जो बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप उन बातों को पूरी तरह से फॉलो करना, 1% भी गलती मत करना। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो गलतियां मत करना, किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में मत आना जो आपको पढ़ने से रोके, जो ये कहे कि देख लेंगे यार कल क्लास, क्या दिक्कत है, आज चलते हैं ना घूम के आते हैं। उस बच्चे को मना कर देना, ठीक है ना। आप बच्चों, आपकी अच्छी तैयारी है पहले से, हो सकता है आपकी अच्छी हो, कई लोगों के चक्कर में फालतू में अपनी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, टाइम भी ख़राब हो जाएगा, और ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। 2025 तक बिना नीट के बीएससी नर्सिंग हो रही है, और 2025 या 2026-27 तक दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, और जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो सारे नियम कानून कायदे बदल जाएंगे, बच्चों कंपटीशन बढ़ जाएगा, सिलेक्शन लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अब तो मौका है आपके पास 1-2 साल, सीधे एडमिशन हो रहे हैं नॉर्मल टेस्ट के द्वारा, तो अच्छी मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो दोस्तों पढ़ाई को। और इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक है जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते बेटा। भले RUHS के एग्ज़ाम 6 महीने में हो, 7 महीने में हो, 8 महीने में हो, तब तक वैलिडिटी है, ठीक है। जैसे 2022 वाले जो कोर्स थे उनकी भी वैलिडिटी दोस्तों आपके जब एग्ज़ाम थे तब तक हमने वैलिडिटी आपको दी थी। हो सकता है कुछ बच्चों के वो कोर्स अब भी चल रहे हो, तो दिसंबर तक उनकी वैलिडिटियाँ ख़त्म हो जाएगी वैसे भी, ठीक है। तो इसलिए इस बैच को ही आप अच्छी तरह से पढ़ना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, पढ़ना रेगुलर है बच्चों। भले ही कितना ज़रूरी काम हो जाए, क्लास पहले देखनी पड़ेगी, फिर आपको कहीं और जगह जाना है। ये मत सोचना कि कोई नहीं, आज 15 मिनट की क्लास पीछे रह गई, कल देख लेंगे, नहीं। कल के भरोसे तो बात छोड़ना मत भैया। 2.5-3 घंटे की क्लास देखनी है, 2.5 घंटे 3 घंटे यूं निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास में जो 6 घंटे में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लास में वो 3 घंटे में हम पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर एक दिन भी नहीं गए तो सर ने जो पढ़ाया वो पूरा गया काम से। ऑनलाइन क्लास में किसी दिन काम हो भी गया तो सर ने जो पढ़ाया वो वीडियो वहीं सेव हो जाएगा, उसे बाद में भी देख सकते हो, उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि दूसरी बार देखने के लिए डेटा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। सुविधा सारी है, और भी आगे नई नई चीज़ें देंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई फीस, कुछ फीस भी नहीं ली बच्चों। आज के टाइम में 700-800 रुपये क्या वक्त रखते हैं, आप भी मानते हो,
ढंग की 2 किताब नहीं आती। बायोलॉजी की एक ढंग की किताब लेते हैं 1000 रुपये लगते हैं बच्चों आज के टाइम में, आप भी मानते होंगे। ठीक है ना, पढ़ाना चाहते हैं, हमारे दिल में हमेशा ईमानदारी रही है पढ़ाने को लेकर के। ठीक है ना, तो आप भी अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़िएगा हमारे साथ जुड़ के, और भी अपने दोस्तों को बताइएगा। अगले 2-3 दिनों में कोई जुड़ना चाहता है तो ज़रूर आप उनको जोड़िए। बच्चों हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। ठीक है, कोई अखबार, किसी भी समाचार पत्र, चैनल, कहीं पर भी कोई मार्केटिंग न्यूज़ वगैरह हम कुछ नहीं देते हैं। पढ़ाने पर भरोसा रखते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और आप अपने कोई भी सर्कल में कोई बच्चा हो पढ़ने वाला, आप उसको ज़रूर बताइए, आप उसको मोटिवेट करिए विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और अपन बच्चों अच्छा पढ़ाएंगे, ये जिम्मेदारी अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा 6 तारीख भूलना मत, 6 नवंबर सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होगी। तब तक इन 3-4 दिनों में सिलेबस पर वीडियो आएंगे, पेपर सॉल्यूशन पर वीडियो आएंगे, तब तक आप पूरी तरह से रेडी हो जाइएगा। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।